channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video. Also welcome to part 2 of bursting beauty myths and answering common googled beauty questions. इसका पार्ट 1 भी कर चुकी हूँ, नहीं देखा है तो फटाफट जाके देखो, वो भी बहुत अमेजिंग है. कुछ काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें आंसर किए हैं. मिथ मैंने ज़्यादा बर्स्ट नहीं किए थे, इस पार्ट में मैं वो भी करने वाली हूँ. सो या दैट मी फॉर द Let's jump straight into this. पहला है आज के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, What's the correct order in which to apply skincare? Very confusing. नहीं, इतना confusing नहीं है. आपको कहीं लिख के रखना तो आप लिख के भी रख सकते हो, बट लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है. 2-3 दिन आप रोज़ करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहला स्टेप है, ये मैं फॉलो करती हूँ अपने लिए, एज अ टीनेजर स्किन, एज अ हार्मोनल एक्ने एंड बिजी पर्सन. मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत आलस आता है एट टाइम स्किन केयर करने के लिए. तो मैंने एक शॉर्ट एंड स्वीट स्किन केयर रूटीन बनाया है जो इजी है फॉलो करने के लिए, तो आपको वही बताऊँगी. सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग. चेहरा क्लीन कर लो, क्लीन स्किन पे ही आगे के प्रोडक्ट्स लगेंगे. सेकेंड स्टेप इज़ टोनर. टोनर prepares your face, hydrates your face for further application. थर्ड स्टेप में you go in with moisturizing. फोर्थ स्टेप में you go in with sunscreen. वेरी इजी, वेरी सिंपल. इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे टोनर है और भी बीच बीच में बहुत सारे रिफ्रेशिंग क्रीम, अंडर आई क्रीम, बट मैं नहीं करती हूँ बिकॉज सी वंस इन अ वाइल इवन आई डू इट, नो डाउट. सीरम का, अंडर आई क्रीम का, सब कुछ फेशियल के नाम पे मैं वंस इन अ मंथ करती ही हूँ डेफिनेटली, बट रोज़ करने का टाइम और पेशेंस किसी में भी नहीं है. सो दिस इज़ माई फोर्थ स्टेप रूटीन दैट आई डू व्हेन अप्लाइंग माई मेकअप इन द ऑर्डर, अप्लाइंग माई स्किन केयर इन द ऑर्डर एवरी डे. Next is, how can you fix makeup that's become cakey? अभी ये ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. मेकअप केकी ना हो वो बचाना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू स्पॉइल्ड केकी लुक. बट अगर ठीक भी करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज़ यू टेक अ टिश्यू एंड यू डैब इट ऑन योर फेस, ताकि एक्सेस फाउंडेशन आप निकाल सको. केकी बनता है या तो एक्सेस फाउंडेशन की वजह से, या तो इसीलिए क्योंकि ब्लेंड नहीं किया है ठीक से, या फिर बिकॉज ऑफ वाटर, स्वेट और स्टफ लाइक दैट, बिकॉज ऑफ समर्स व्हेन योर मेकअप मेल्ट्स. सबसे पहले टिश्यू लो, एक्स्ट्रा फाउंडेशन निकालो, या फिर जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है बहुत तेलू चिपकू हो रहा है, यहाँ पे ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ है, सो वाइट वॉश कर रहा है, टेक दैट ऑफ विद अ टिश्यू, डैब कर. उसके अलावा आप ये ले लो, अपना सेटिंग पाउडर ले लो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेक अ सेटिंग पाउडर और अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, अप्लाई इट ऑन टॉप ऑफ दैट. दैट्स इट, योर मेकअप विल बी फाइन फॉर दैट मोमेंट. ये चीज़ मैं रेकमेंड नहीं करूँगी बिल्कुल भी, बिकॉज डोंट लेट योर मेकअप रीच दैट स्टेप वेर इट बिकम्स केकी. उससे पहले ही उसको संभाल लो. बट अगर इन केस कभी हो भी गया, तो सेटिंग पाउडर एंड और ट्रांसलूसेंट पाउडर आर ऑलवेज टू योर रेस्क्यू. Next is, okay, myth है, you can skip moisturizer if you have oily skin. Oh my god, ये तो मैंने कितने लोगों से सुना है. ड्राई स्किन है मॉइस्चराइज़र लगाओ, ऑयली स्किन है मॉइस्चराइज़र मत लगाओ. कहाँ से आ गए ये myths? Of course not, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Moisturizer has to be applied twice a day, whatever type of skin you have, dry, oily, combination. Moisturizer तो लगाना ही है. Where do you have to take a precaution? कौन सा मॉइस्चराइज़र पिक करें उस पर डिपेंड करता है. ऑयली स्किन के लिए अलग केमिकल इंग्रेडिएंट्स होंगे एंड ड्राई स्किन के लिए अलग, तो उस हिसाब से आपको अपना मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है. इसके अलावा मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही है. अभी जैसे मेरी मॉम की ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी तो टोटल एक्ने प्रोन, तो देख ही सकते हो, तो ऑयली स्किन है, और हम दोनों ही मॉइस्चराइज़र लगाते हैं बिकॉज दोनों के लिए ही वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं कर सकता है, सनस्क्रीन स्किप नहीं कर सकता है. नो, यू कैन नॉट स्किप दीज टू प्रोडक्ट्स. ऑल्सो बोनस, मॉइस्चराइज़र सिर्फ विंटर में लगाना है, समर में सनस्क्रीन लगाते हैं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. बोथ द इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू यूज़ इन बोथ द seasons. In all the seasons you have to continue using your moisturizer and sunscreen. It is needed for your skin. It's like a water to the plants. Next is, you can avoid wearing sunscreen if you are indoors. ये चीज़ ना मेरी मम्मी भी मानती है कि घर में है ना धूप तो नहीं है, सनस्क्रीन क्यों चाहिए. फर्स्टली 2 थिंग्स, सनस्क्रीन में बहुत हाई प्रोटेक्शन पावर रहता है, सो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्रोटेक्शन लेयर ऑन योर स्किन, सेफ रहने के लिए. एंड दूसरा, सनस्क्रीन कैन ऑल्सो हेल्प रिपेयर योर टैन स्किन. तो अगर आप घर पर हो
मतलब आप जस्ट ट्रैवलिंग करके आए हो, स्किन टैन हो गई है, अब आप घर पर हो तो अब आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, डोंट डू दैट, कीप अप्लाइंग सनस्क्रीन। इससे क्या है ना, आपकी जो एग्जिस्टिंग टैनिंग है वो तो चली जाएगी, साथ ही साथ इट कीप्स ऑन बिल्डिंग अ हेल्दी स्किन फॉर यू, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप धूप में जाओ ना तब आप टैन ना हो। Last question for the day is wearing makeup every day can cause breakouts. Yes. So this one question is regularly told. This one myth I mean is told by all those people who hate makeup या फिर जो बोलते हैं कि अरे ये तो रोज़ मेकअप लगाती है इसलिए इसके चेहरे पे इतने एक्ने हो गए। कहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। येस डेफिनेटली अगर मेकअप लगाने के बाद आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं दोगे तो ब्रेकआउट्स होंगे ही। बट अगर एवरी डे आप मेकअप लगा रहे हो, उसके बाद आप एवरी डे स्किन अच्छे से धो रहे हो, मेकअप रिमूव कर रहे हो, उसके बाद स्किन केयर करो, तो कुछ भी नहीं होता है। मुझे कंटेंट के लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बहुत बार मेकअप लगाना पड़ता है। अभी पिछले कुछ दिनों से तो मैं रोज़ ही मेकअप लगा रही हूँ, तो मैं रोज़ बाहर जाती भी हूँ तो टिंट रहता है, काजल रहता है, लिपस्टिक रहता है। That does not mean that anything is happening to my skin. Yes, of course, if your skin is facing any problem, जैसे there was a time last year, a few months where I had active acne, ऐसे में मैं recommend नहीं करती मेकअप लगाना because that can just worsen it. But if your skin is normal, you can apply makeup every day. Just remember to remove it properly and do a skin care after it. बस उतना ही मांगती है आपकी स्किन, बाकी आप रोज़ मेकअप लगाओ। चलिए, yeah, with that it is the end of today's video. I hope you guys enjoyed it. I love bursting these myths and answering these Google questions. फिलहाल तो मैंने बस ये 2 ही पार्ट्स प्लान किए थे, विच वॉज आज का पार्ट और वो प्रीवियस पार्ट जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। बट इफ़ यू लाइक दिस, मैं और भी ऐसे फ्यूचर में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दिवा डायरीज। आई एम गोना सी यू गाइस really soon with my upcoming videos. Until then, take care and bye bye.